द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है वो सब जानते हैं, लेकिन अब बीजेपी को खुद उसका स्वाद चखना पड़ा है। जैसी राजनीति बीजेपी करती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में जाके। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हुआ है जो भाजपा अपने पूरे राज्य जहां उनका शासन है वहां पर विपक्षी दलों के साथ करती आई है। ये खुद बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है, जो बीजेपी के नेता हैं और पहले टीएमसी में हुआ करते थे, लेकिन फिर क्या मुश्किलें आई, क्या परेशानी आई कि बीजेपी का दामन थामना पड़ा, हम सब जानते हैं। शुवेंदु अधिकारी शिकायत कर रहा है कि साहब हमारे सारे जो मोदी जी के चेहरे जिस पे थे वो सारे पोस्टर्स निकाल के फेंक दिए गए हैं, वो सारे के सारे पूरे प्रदेश में से हटा दिए गए हैं। और ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उनको कोट भी करा लिखा है कि शुवेंदु अधिकारी का ये बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें हैं वो पूरे प्रदेश पश्चिम बंगाल में से हटा दी गई हैं और 10,000 से ज़्यादा जगहें ऐसी हैं जहाँ ममता बनर्जी की पिक्चर्स हैं। एयरपोर्ट से फ्लाईओवर और सब जगह के ऊपर टीएमसी के कैंडिडेट्स के फ़ोटो हैं और हमारे भाजपा के सबसे बड़े नेता मोदी जी की तस्वीरें उखाड़ के इन लोगों ने भेज दी हैं। अब ये राजनीति जो पूरे देश में भाजपा करती आई है उसका स्वाद बीजेपी को चखना पड़ा है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में खुद बीजेपी के नेताओं के हिसाब से उनके साथ वो हुआ है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। भाई वो क्यों निकाली गई हैं, क्यों हटाई गई हैं? टीएमसी के लोगों का तो ये कहना है कि गलत जगह पर लगी हुई थी, प्रशासन ने अपना काम किया है। अगर आप सरकारी जगहों के ऊपर अपनी होर्डिंग्स बैनर्स लगाएंगे, जाहिर सी बात है कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो उसमें ये कार्रवाई होती है। और अब शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जो टीएमसी के नेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं सरकारी जगहों के ऊपर वो जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। मतलब एक बात तो साफ है कि आचार संहिता के उल्लंघन से ही तकलीफ हुई है भाजपा के नेताओं को। तो जाहिर सी बात है जो मोदी जी की तस्वीरें अगर गलत जगह पे लगाई गई हैं तो वहाँ से प्रशासन वहाँ का निकालेगा। अगर प्रशासन पे भाजपा का दबाव नहीं है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को मुँह की खानी पड़ेगी। और अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ हो रही है जब मोदी जी की तस्वीरें, बकौल शुवेंदु अधिकारी जी के मोदी जी की तस्वीरें हर जगह से निकाल के फेंक दी गई हैं। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी की तस्वीरों से पूरा साफ कर दिया है, इन्होंने इतनी गलत जगहों पर तस्वीरें लगाई थी। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इतनी गलत जगह तस्वीरें लगाई थी जो सीधे साफ तौर के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन था। अब जब बीजेपी के नेताओं ने आचार संहिता के उल्लंघन की और नियम की सबकी बात कर ही दी है तो लगे में लगे इनसे ये भी पूछ लीजिए, तृणमूल कांग्रेस ने जो शिकायत करी है चुनाव आयोग में ममता बनर्जी के चरित्र के ऊपर और उनकी माँ पिता सबके चरित्र पे बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो दिलीप घोष जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन मानती है, तमीज़ तहजीब का उल्लंघन मानती है या नहीं मानती, और उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है कोलकाता में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनको। और साफ तौर के ऊपर यही है कि दिलीप घोष जी ने जो बयान दिया है भद्दी भाषा का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी के संदर्भ में, उसको लेकर कार्रवाई हो। इन्होंने क्या दिया था बयान आपको मालूम है? बीजेपी के सबसे बड़े नेता दिलीप घोष वहाँ के, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं आचार संहिता के उल्लंघन की, इन्होंने ये बयान दिया था जिसको लिखा है टीएमसी ने कि दीदी गिए गोवा ते बोले एमी गोवा रे में। मतलब यह है कि जब दीदी गोवा जाती हैं तो गोवा की बेटी बन जाती हैं, त्रिपुरा जाती हैं तो कहती हैं कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ। डिसाइड कर लो तुम्हारा पिता कौन है। ये सही नहीं है। आप खुद सोचिए कि इतनी गंदगी से भरा बयान, आचार संहिता का, इंसानियत का, सब चीज़ों का उल्लंघन हो, जो तमीज़ तहजीब का उल्लंघन हो, बदतमीज़ी की सारी पराकाष्ठा हो, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को वो बदतमीज़ी आचार संहिता के उल्लंघन में नहीं दिखी, लेकिन मोदी जी की तस्वीरें निकाल के फेंक दी वहाँ प्रशासन ने, जो गलत जगह पे लगी थी, सरकारी जगहों पे लगी थी, वो उससे बड़ी तकलीफ हो रही है बीजेपी को। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा उस बयान पे, ऐसे भद्दे बयान पे जो अपमानजनक बयान है। वैसे तो बीजेपी के पूरे देश के अंदर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले चल रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये ट्वीट किया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तस्वीर बनाई है 500 वर्षों की प्रतीक्षा हुई समाप्त, इसलिए मेरा पहला वोट मोदी को। आप खुद सोचिए इससे बड़ा आचार संहिता का उल्लंघन क्या होगा? कोई कार्रवाई है क्या?
लेकिन साफ तौर के ऊपर जो पूरे देश भर में अगर पक्षपात बीजेपी की सरकार के दबाव में हो रहा है और वहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई हो गई तो भाजपा के नेताओं की तकलीफ जो है सातवें आसमान पे। सीटी रवि, बीजेपी के इतने बड़े नेता, उन्होंने लिखा, डियर हिंदूज, प्रिय हिंदुओं, कांग्रेस को ओनर, कांग्रेस के सह मालिक जो है राहुल गांधी, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जंग छेड़ दी है। It is high time we unite to protect and defend Sanatana Dharma from those who are out to destroy it. अब ये हाई टाइम है कि हम उन लोगों से सनातन धर्म की रक्षा करें जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए निकले हैं। आप सोचिए, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ऐसे झूठ बोल के हिंदू मुस्लिम में चुनाव को रंगना और राहुल गांधी जी को गलत संदर्भ के अंदर पूरे देश में एक प्रोजेक्ट करना। गुलाल जो है उसके पैकेट्स के ऊपर छाप दिया अपना नाम चुनाव के दौरान, राम राज्य का पहला गुलाल, मोदी सरकार 400 पार। आप खुद सोचिए, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, इसकी भी शिकायतें हुई हैं, कुछ कार्रवाई भी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को निर्देश दिए, उसके बाद ये अंकित मयंक करके जिन्होंने लिखा भी कि ECI चुनाव आयोग जो है, भारत का चुनाव आयोग, उसने डायरेक्शंस दिए हैं मोदी सरकार को। विकसित भारत मैसेज जो व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट किया जा रहा था, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। उसके बाद जाके वो रोका गया। आप सोचिए कि ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आपके पास आ रहे थे। एक पहला चलिए इशू है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन ये डेटा मिला कैसे और ये डेटा चोरी करके बीजेपी के पास कैसे पहुंचा? जो आपका निजी डेटा है, आपका पर्सनल नंबर है, ये भाजपा के पास कर क्या रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है जिससे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं आचार संहिता के उल्लंघन पे। जो बात शुभेंदु अधिकारी जी ने की थी और की है कि ममता बनर्जी की तस्वीरें हर जगह हैं, वो आचार संहिता का उल्लंघन है, उनको हटाना चाहिए। और इन लोगों ने मोदी जी के तस्वीरों वाले पोस्टर्स फाड़ के फेंक दिए हैं और हटा दिए हैं। तो आचार संहिता का उल्लंघन क्या होता है, थोड़ा स्पष्ट भी करना चाहिए। ये तो तमाम मैंने चीज़ें बताई हैं, इस पर सवाल ज़रूर पूछिएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पर आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा ताकि रीच बढ़े। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।